हेलो एवरीवन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर यूकारियोट्स हैं और इनके जो इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कि प्रोटोजोआ हैं वो एनिमल्स हैं और क्राइजोफाइट्स जो और डिनोफ्लैजिलेट्स जो कि प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही प्रेजेंट हैं किंगडम प्रोटिस्टा में और ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स हैं। ये ज़्यादातर एक्वाटिक हैं, प्राइमरली एक्वाटिक, और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द किंगडम मोनेरा एंड ऑल द कम्प्लेक्स यूकारियोट्स। मोनेरा और बाकी सारे कम्प्लेक्स यूकारियोट्स में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। इनमें किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में सीलिया और फ्लैजिला दोनों प्रेजेंट हैं। और प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू एसेक्सुअली और सेक्सुअली बोथ। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। दो प्रोसेस हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के, एक सेल फ्यूजन और एक जाइगोट फॉर्मेशन। इसके थ्रू प्रोटिस्टा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली फिजन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। एक क्राइजोफाइट्स हैं, दूसरा डिनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिनॉइड्स, देन स्लाइम मोल्स। पहला देखते हैं क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। क्राइजोफाइट जो कि फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में देखने को मिलते हैं। क्राइजोफाइट्स जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स के थ्रू, और प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। वाटर करेंट्स के थ्रू ये पैसिवली फ्लोट कर सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हैं। डाइएटम्स में देखें तो इनके जो सेल वॉल है डाइएटम्स के फॉर्म 2-3 ओवरलैपिंग सेल्स, 2 ओवरलैपिंग सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो फिट हो सकते हैं एक दूसरे से, एक सोप बॉक्स की तरह दिखते हैं। दो सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और दोनों सेल्स एक दूसरे से ओवरलैप करके एक सोप बॉक्स की तरह ये दिखते हैं। देन डाइएटम्स में जो वॉल्स है, वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इनमें जो वॉल्स प्रेजेंट है वो सिलीशियस सेल वॉल है और ये सिलीशियस सेल वॉल indestructible cell wall है। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. Accumulation of the silica referred to as the diatomaceous earth. सिलिका जो कि indestructible है, इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता है, इस वजह से इसे डाइएटोमिसियस अर्थ भी कहा जाता है। बहुत सालों तक को ये एक्यूमुलेट होते चलते हैं एक दूसरे के में, सेल वॉल डिपोजिट होते चलते हैं और इस प्रोसेस को डाइएटोमिशियस अर्थ भी कहा जाता है। इस वजह से बीइंग ग्रिटी इन सॉइल, ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स और सिरप्स में यूज्ड हो सकते हैं डाइएटम्स। डाइएटम जो कि चीप प्रोड्यूसर्स हैं या फिर मेन प्रोड्यूसर्स हैं ओसेन के। देन एक दो एमसीक्यूज देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्राइजोफाइट्स? इनमें क्या गलत है? क्राइजोफाइट जो कि माइक्रोस्कोपिक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फॉरो बिटवीन द प्लेट्स। ये बिल्कुल गलत है। ये डिनोफ्लैजिलेट्स के फ्लैजिला, ये जो है ये डिनोफ्लैजिलेट्स का प्रॉपर्टी है ना कि क्राइजोफाइट्स का। दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट, ये सही है। दिस इंक्लूड डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, ये सही है। तो इसका आंसर है ये वाला सेकंड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, in which group of organisms the cell wall forms two thin overlapping cells which fit together? Chrysophytes.